वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेंगे क्रिकेट में क्या कुछ चल रहा है आजकल, क्योंकि बहुत अरसे पहले हमने छोड़ दी थी और बात नहीं की थी, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसा कोई हैपनिंग नहीं थी। आज हम बात करेंगे क्योंकि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में बढ़ती जो कशीदगी थी, उसके बावजूद एशिया कप 2025 को मनसूख करने की खबरों पर ब्रेक लग गया था। लेकिन अब ये ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आई हैं कि एशिया कप 2025 का इवेंट मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूएई में अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि टूर्नामेंट 4 या 5 सितंबर से शुरू होगा, जबकि 7 सितंबर को दुबई में रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला भी होगा। और एशिया कप की जो मेज़बानी है भारत के पास है, लेकिन सियासी कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के बायस बाहमी फैसले के तहत इवेंट को यूएई मुंतकिल किया गया। ताहम भारत मेज़बानी बरकरार रखेगा अब, और क्या कुछ मजीद मुश्किलात भी बढ़ा सकता है इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑल द वे फ्रॉम कराची फैजान लखानी साहब मौजूद हैं। लखानी साहब, सबसे पहले तो इंडिया की जानिब से ये खबरें आ रही थी कि एशिया कप होगा ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उनके ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से जो प्रेशर था, उस प्रेशर में एशिया कप करवाने का फैसला किया। कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से एकदम से रिएक्शन आता था और जिसके तहत जो चीज़ वो चाहते थे वो हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ना पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और अल्टीमेटली एशिया कप हो रहा है और वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है। देखिए जी, एशिया कप तो होना ही था और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट एक हकीकत है और इसको कोई झुटा नहीं सकता। इंडियन मीडिया अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को के कंजम्पशन के लिए कभी कुछ बातें करता था, कभी कुछ बातें करता था। पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया पुल आउट कर जाएगा इस टूर्नामेंट से, फिर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के बगैर एशिया कप करवा लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम आईसीसी और एसीसी को लिखेंगे कि आइंदा मुस्तकबिल के इवेंट में पाक भारत मुकाबले ना कराए। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। अब इंडियन मीडिया ही खुद तारीखें देने लग गया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच सितंबर में खेले जाएंगे और एशिया कप में 3 मरतबा इन टीमों के मुकाबला होने का इम्कान है। देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस एक हकीकत है और इंडिया की जो इंडियन क्रिकेट की जो मार्केट वैल्यू है ना, उसका एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आता है। अगर इस चीज को माइनस कर दिया जाएगा तो फिर वो मार्केट वैल्यू क्रिकेट की काफी हद तक ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की मार्केट खराब होगी, बल्कि ग्लोबल क्रिकेट की मार्केट भी उससे खराब होगी। 2 बड़ी राइवलरीज क्रिकेट की बड़ी फॉलो की जाती है, एक पाकिस्तान और एक इंडिया की, और एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की। अगर इन 2 राइवलरीज को आप माइनस कर दे क्रिकेट से तो क्रिकेट की ग्लोबल ऑडियंस भी खराब होगी और क्रिकेट का जो रेवेन्यू है वो ही मुतासिर होगा। तो ये चीज तो कुछ भी हो जाए, ये मुकाबले तो होने ही होने हैं। सही। अच्छा लखानी साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब क्या यूएई एक न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जैसे बड़े इवेंट्स के लिए आप ये कहें कि लॉन्ग टर्म चलने के लिए तैयार हो चुका है या बन चुका है? देखिए, इससे पहले भी यूएई ने एशिया कप के मैचेस होस्ट किए हैं और ये क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दोनों मुल्कों में एक दूसरे को टूर ना करने की या एक दूसरे को होस्ट ना करने की जो बातें हैं, उसके पेश नजर ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये फैसला कर लिया था कि जब क्योंकि ये रोटेशन बेस्ड होती है एशिया कप की मेजबानी, तो उन दोनों मुल्क ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फैसला कर लिया था कि जब पाकिस्तान और इंडिया की बारी आएगी एशिया कप होस्ट करने की, तो ये न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। पिछले साल आपने देखा था कि किस तरह हाइब्रिड मॉडल की एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया था और उसमें कितना क्यास हुआ था और तमाम टीमों को ही उसका नुकसान होता। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एक तरह से उसका नुकसान ही हुआ था कि इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ गई। तो बेहतर अब ये एक फॉर्मूला निकला था कि पाकिस्तान और इंडिया जब अपनी उनकी बारी होगी वो अपने एशिया कप के इवेंट्स जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे। और यूएई एक अच्छा वेन्यू है, वहां पे दोनों मुल्कों के फैंस भी आ सकते हैं और ऑलरेडी वहां पे बसते भी है दोनों मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले बाशिंदे शहरी, तो वहां पे एक अच्छा इवेंट हमेशा हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा लखानी साहब, आप क्योंकि अरसा दराज से कवर कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जाके आपने क्रिकेट कवर की है, लास्ट अगर 3-4 साल की बात की जाए, स्पेशली 2022 के बाद की, पाकिस्तानी टीम उस फॉर्म में नहीं है। हम जब भी इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे तो बड़ा अच्छा खेलते थे, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला होगा, कोई पाकिस्तान मुकाबला करने की सलाहियत रखता है? क्योंकि पिछले 3-4 साल में तो पाकिस्तान 120 रन भी उस तरह से नहीं बना सका जो भारत की जानिब से हमें अमेरिका में भी दिए गए थे। देखिए, वो वहां पे कंडीशंस थोड़ी डिफिकल्टी और हम उस ट्रिकी कंडीशंस को हम नहीं समझ सके थे। अगर वहां पे रिजवान वो आराम से बुमराह का ओवर निकाल देते वो एक, तो उसके बाद फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। वो हम अपनी गलतियों से ही मैचेस आ रहे हैं, बट स्किल वाइज पाकिस्तान की टीम कम नहीं और अच्छा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला हो सकता है। वो के माजी में भी हम अगर जिस तरह अगर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था जो हम इंडिया से बहुत करीब आके मारे, अगर उस मैच से अगर आप विराट कोहली की वो हीरोइक को आप माइनस करें तो वो मैच भी हमारे हाथ में था। वो जिस तरह कोहली ने वो मैच खेला तो वो आउटस्टैंडिंग गेम था, वरना भी बड़ा क्लोज मैच हुआ था। उससे पहले हम यूएई में
इंडिया को T20 का मैच हरा चुके हैं, तो मुकाबला जरूर तगड़ा होगा और एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। और जिस तरह अब नया ब्लड पाकिस्तान टीम में धीरे धीरे इंजेक्ट किया जा रहा है, जो यंगस्टर्स है, जो फायर पावर्स रखते हैं T20 क्रिकेट, क्योंकि एशिया कप भी T20 फॉर्मेट बना, तो जो यंग ब्लड हमारा T20 का फायर पावर रखता है, वो एक अच्छा सरप्राइजिंग पैकेज साबित होगा हमारे लिए। सही। अच्छा फैजान साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब ये सारी सूरत हाल के बाद क्या हम यही समझें कि पाक भारत के जितने भी क्रिकेट मैचेस हैं ये सिर्फ एक दुश्मनी की अलामत है, या फिर इनके अब ताल्लुकात बहाल भी होंगे, कभी ताल्लुकात की बहाली का जरिया भी बनेगा? देखिए, माजी में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी इस्तेमाल की गई थी और मेरी हमेशा ये एक ओपिनियन रही है कि क्रिकेट दोनों मुल्कों, क्रिकेट और एंटरटेनमेंट इनफैक्ट, ये दोनों मुल्कों के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक अहम एलिमेंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये वो चीज है जहां से पीपल टू पीपल कांटेक्ट डेवलप हो सकता है। अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी तो इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान आएंगे, इंडिया के फैंस पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखेंगे, वो यहाँ के लोगों से मिलेंगे। या जब पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी, जब हम इंडिया जाते हैं, लास्ट भी जब वर्ल्ड कप के लिए हम इंडिया गए थे, अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली थी। ऑफ कोर्स जो हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, जो पॉलिटिकल अपनी उनकी एक एजेंडा होते हैं, वो नफरतों की बात करते रहते हैं। बट आम लोगों से जितनी मेरी मुलाकात हुई है, या कुछ सहाफियों से जितनी मेरी मुलाकात रही है, वो बड़ा अच्छा मेरा उनसे बड़ा कॉर्डियल ताल्लुक है। तो जब लोगों का एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, तो ये फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या नफरतें ये ऑटोमेटिकली कम होगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो वहां का राइट विंग है, वो ये चीजें नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो। पाकिस्तान से तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं होती, ना पाकिस्तान में एंटी इंडिया आप ये कह लें कि नारे लगते हैं, ना हम ये कहते हैं कि इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमने तो हमेशा पॉजिटिविटी की, दोस्ती की, भाईचारे की बात की। ये हमेशा इंडियन राइट विंग की जानिब से ये बातें आती। तो जब तक इंडियन राइट विंग नहीं चाहेगा, ये चीजें नहीं हो सकती। बट मेरी नजर में क्रिकेट एक दोनों मुल्कों के बीच में अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बन सकता है। ठीक हो गया। लखानी साहब, आपने यंग गन्स की बात की कि यंग गन्स पाकिस्तान को एशिया कप में भी काफ़ी अच्छा करते हुए आप उनको देख रहे हैं, लेकिन यंग गन्स जो इस वक्त इंडिया की इंग्लैंड में खेल रही हैं, आप वो मैचेस भी देखते होंगे लाजमी तौर पे, वो जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का फैक्टर था कि उनके बगैर इंडिया की टीम बैठ जाएगी, उस तरह से नहीं हुआ। ठीक है, एक टेस्ट मैच वो हार चुके हैं, लेकिन वो भी बड़े बेर मिनिमम टारगेट से वो आ रहे हैं, मार्जिन से वो आ रहे हैं। सो उनकी भी यंग गन्स कोई कम नहीं लग रही मुझे, और उनकी टीम अभी तीनों फॉर्मेट्स में बड़ी कंप्लीट लग रही है। देखिए, इंडिया की टीम अच्छी है तीनों फॉर्मेट में और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और देखिए, इंडिया का जो बेंच है वो बड़ा जबरदस्त है, और इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया एक साथ 2-3 टीमें ऐसी खड़ी कर सकता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकती है, या तीनों फॉर्मेट की अलग अलग एक्सक्लूसिव टीमें वो बना सकता है। इसकी वजह यह है कि वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा काम करते हैं, और जो उनकी बैच स्ट्रेंथ होती है, उनके भी वो बड़े टूर्स करा रहे होते हैं। वो अपनी ए टीम के मुसलसल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टूर्स करा रहे होते हैं, साउथ अफ्रीका के टूर्स करा रहे होते हैं, वो अपनी अंडर 19 टीम के टूर्स करा रहे होते हैं। तो इससे ही आपके प्लेयर्स डेवलप होते हैं। आप अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आप बेहतर करते हैं, उससे आपके प्लेयर्स डेवलप होते हैं। अगर हम भी यही करें, पाकिस्तान की शाइन्स की टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है अगस्त में, बट वहां पे वो कम्पीट करेगी क्लब्स की टीम के साथ या वहां की डोमेस्टिक टीम के साथ। अगर पाकिस्तान की शाइन ऑस्ट्रेलिया जा रही है, पाकिस्तान ए टीम जिसको हम कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो उसको वहां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ए के साथ होना चाहिए। वहां कम्पिटिटिव क्रिकेट, थोड़ा अच्छे लेवल की कंपटीशन होनी चाहिए, तो उससे प्लेयर डेवलपमेंट में फायदा होता है। आप जितने अच्छा कंपीट करेंगे, जितने अच्छे अपोनेंट से आप मुस्तकिल खेलते रहेंगे, उतना ही आपके गेम में निखार आएगा। तो ये चीज हमें भी करने की जरूरत है। अंडर 19, अंडर 23 और ए टीम के जितने हम मैक्सिमम सेना कंट्री के टूर्स कराएंगे, उससे हमारी क्रिकेट डेवलप होगी। बिल्कुल, आपने ठीक बात की है कि अब कुछ चेंजेस भी करने की जरूरत है। अच्छा फैजान साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब भारत एशिया कप की जो मेजबानी का इरादा रखता है या नहीं रखता है, इस हवाले से एशियन काउंसिल ने भी वजाहत मांगी है, तो ये क्या माजरा है? नहीं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये उनसे पूछा था कि आप हमें एक फाइनल अब बता दें कि आप किस जगह आप होस्ट करना चाहते हैं। देखिए, होस्टिंग की बारी तो इंडिया की ही है। अब कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, एक चीज जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है और एक चीज उसको इम्प्लीमेंट करने के लिखत पढ़त में लाने की जरूरत होती है, ताकि तमाम कार्रवाई को ऑफिशियल किया जा सके। तो ये उसका पार्ट था। ये इतनी कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं है जो इंडियन मीडिया ने बड़ा इसको शोशा किया था कि एसीसी ने खत लिख दिया है। वो नॉर्मल एक प्रोसीजरल काम था। ठीक हो गया। फैजान साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक म्यूजिकल चेयर चल रही है। अजहर महमूद साहब 15 दिन के ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। सो वही चेहरे आपको इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं
मोहसिन नकवी साहब के रिजीम में, क्या कोई बाहर से शख्स नहीं आ सकता? वही वहाब रियाज, आकिब जावेद, अजहर महमूद ही पाकिस्तान टीम की बागडोर संभालेंगे? यार एक आया है ना बाहर से, अब माइक हसन को काम करने दें, देखते हैं वो किस तरह चलते हैं, माइक हसन किस तरह काम करते हैं। देखिए अजहर महमूद ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी कॉन्ट्रैक्ट को यूटिलाइज कर रहा है कि रेड बॉल के साथ उनको लगाया जाए। बट आने वाले दिनों में आप रेड बॉल की मैनेजमेंट में भी दूसरे नाम देख सकते हैं, और ट्रेनर्स और स्पेशलाइज्ड कोचेज जो रेड बॉल टीम के साथ ही लगेंगे, उनमें भी आप कुछ बाहर के नाम भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। फैजान लखानी साहब सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और जो कुछ अभी इस वक्त इंडिया कर रहा है या करना चाह रहा है या लगता है उस मुतल्लिक बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि इसमें मजीद क्या पेशरफ्त होती है, फिर बात करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।